नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, तो अभी उठ चुके हैं। काफ़ी देर पहले उठे हुए थे, तो बस बच्चे-वच्चे सो रहे थे, तो फिर मैंने कहा थोड़ा-सा लेट चाय वगैरह बनाएँगे, क्योंकि ये लोग सोते हैं तो जगते भी नहीं हैं जल्दी, बड़ी मुश्किल से। तो क्योंकि छुट्टी का टाइम चल रहा है, तो इन लोगों को थोड़ा लेट ही उठाते हैं। अगर जल्दी उठ जाते हैं ना, तो ठंडी में खेलने कूदने लगते हैं, तो सर्दी भी ऐसे लग जाती है बच्चों को, कितना भी बचाओ। मायरा की ना वैसे ही तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, ठंडी की वजह से इसको सर्दी लग गई है, तो लैटिन वगैरह आने लगी हैं। और उसके बाद ये देखो, सुबह-सुबह उठ के इनकी ये गुब्बारे फूलने लगे हैं। जो ये गुब इनको ना यही पसंद है, मेला जब भी जाती हैं ये लेके ज़रूर आती हैं। और कुछ मतलब इनको दिलाओ या ना दिलाओ कोई मतलब नहीं, लेकिन ये चीज़ ये मैंने देखा हर बार मेले में ज़रूर खरीदती हैं। और उसके बाद ये है हमारी मायरा रानी का कुट-कुट वाला मुर्गी, जो टुकुर-टुकुर करके चलता है। और उसके बाद अभी मैंने चाय वगैरह इन लोगों को दी, और फिर उसके बाद अभी मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी करने लगी थी। तो ये बंद गोभी 2-3 दिन से रखा है, पता है आधे से ज़्यादा पत्ते बच्चे खा गए हैं। और हस्बैंड जी भी खा लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को इसके पत्ते काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, तो ये लोग खा लेते हैं। तो बस मैं कट करने लगी हूँ, और हँसिया से थोड़ा-सा और अच्छा कट जाता है, चक्कू से ना ऐसे विथल जाता है एकदम से। पर मैंने कहा चलो यहीं पे खड़े होके जल्दी से काट लेंगे। और 1 टमाटर लिया, 2 छोटे-छोटे से आलू लिए। वैसे मैं ना मसाला पीस के बनाती हूँ, ये बहुत अच्छा बनता है। लेकिन अभी ना ज़्यादा समय भी नहीं था मेरे पास, हस्बैंड जी को काम पर भी जाना था, तो इसलिए मैं बस प्याज़, लहसुन, हरी मिर्ची चॉपर में चॉप किया, उसके बाद छौंक दी थी सब्ज़ी मैंने। मसाला भी डाल दिया था पिसा हुआ सारा। पिसा का जो मैंने घर पे ही पीस के रख लिया, बस वही मसाला यूज़ करते हैं। जैसे कि जल्दीबाजी रहती है, तो उसी के साथ ना लहसुन और थोड़ा-सा प्याज़ पीस करके सब्ज़ी छौंक दो, तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और फिर उसके बाद ना बंद गोभी काफ़ी ज़्यादा है, कढ़ाई में बन भी नहीं रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे तो बन जाएगा, बाकी पूरा भर गया था कढ़ाई। और ये सारी चीज़ें ना थोड़ी बनाओ तो ज़्यादा अच्छी बनती हैं। वैसे ना मैं सोच रही थी मोमोज़ वगैरह के लिए ये रख लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा शाम तक का इंतज़ार करेंगे, हस्बैंड जी बहुत ही लेट आएँगे फिर शाम को, तो फिर नहीं हो पाता है। या तो दोपहर टाइम में बनाओ, या तो फिर शाम को जल्दी बनाओ, और मायरा की वज़ह से नहीं ये सारे काम हो पाते हैं। और मुझे खुद उलझन लगने लगती है कि मायरा परेशान करती है, तो फिर मुझे बड़ी दिक्कत होती है काम करने में। फिर वो बेटियों से भी चुप नहीं होती है, ना ही हस्बैंड जी से, फिर मुझे ही चुप कराना रहता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा उलझन में नहीं पड़ती हूँ अभी, क्योंकि जो है जो चल रहा है वो चलने दो। और फिर उसके बाद मैंने ना यहीं पे बर्तन मैंने धो दिए थे सिंक में, सिंक वगैरह भी साफ़ कर दिया है। जो भी थोड़े बहुत बर्तन निकलते हैं ना, मैं यहीं पे धो लेती हूँ, तो बर्तन ज़्यादा नहीं हो पाते हैं और हमको भी आसानी रहती है। क्योंकि मुझे भी ज़्यादा ढेर करना पसंद नहीं है बर्तनों का, ज़्यादा हो जाते हैं फिर ना पूरा 1 घंटा लगता है बर्तन धुलने में। तो जैसे ही थोड़े-थोड़े बर्तन निकलते जाएँ, धो लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसके बाद इन लोगों को काफ़ी तेज़-तेज़ भूख भी लग रही थी, तो फिर मैं जल्दी-जल्दी रोटियां भी सेकने लगी। मैंने कहा रोटी भी जल्दी सेक लेंगे, इन लोगों को दे देंगे खाना, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था। और फिर उसके बाद आ गए थे आंगन की तरफ। वैसे कूड़ा वगैरह तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हवा चलने लगती है, तो धूल मिट्टी हो जाती है। वैसे तो कूड़ा वगैरह नहीं हो पाता है। और ये कल वाले कपड़े हैं जो मैंने सूखने के लिए टांगे थे, धुले थे। काफ़ी ढेर सारे कपड़े थे, तो कुछ तो सूख गए थे और कुछ नहीं सूख पाए थे, तो वो यहीं पर टंगे हुए थे, जैसे कि जीन्स वगैरह रहते हैं। और बच्चों के कपड़े थे कुछ जो मोटे-मोटे से रहते हैं, तो अगर धूप लग जाती ना तो सूख जाते हैं, घंटा भर में कपड़े सूख जाते हैं अगर अच्छे से धूप लग जाए। मशीन के कपड़ों में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, लेकिन धूप नहीं रहती है तो फिर 2 दिन तो लग ही जाता है। जैसे कि कल शाम को, कल मैंने धुले थे दोपहर टाइम में, तो आज सूखे हैं। और फिर उसके बाद सारे कपड़े मैंने तह के रख दिए हैं। और उसके बाद अभी ना पानी भरने गए थे बाहर से, तो फिर मैंने चप्पल बाहर उतार दी थी, तो अंदर धुल के कर ली हैं। देखो कैसे सो गई हैं, मायरा को थोड़ी सी मतलब आँच लगी और सो गई गर्माहट के वजह से। और मायरा के कपड़ों में ना एकदम से रुआं टाइप का चिपक गया है। बच्चों के कपड़े जो कब्बो तन्नू के कपड़े हैं,
तो उस कपड़ों मतलब इन दोनों के जो बर्थडे में कपड़े लिए थे, उन कपड़ों ने ना सारे कपड़े बेकार कर दिए हैं, उनके रुएँ निकले हैं ना, अब नहीं निकल रहे हैं, 2 बार धुल चुके हैं। लेकिन 1 दिन पहले इतना रुआँ निकला कि सारे कपड़ों में लग गया। तो मायरा के तो छोटे-छोटे कपड़ों में काफ़ी रुआँ निकल रहा है, तो बस मैं वही निकालने में लगी हूँ क्योंकि ख़राब लगता है। दूसरे कपड़े का है सफ़ेद-सफ़ेद चमक रहा है और मैंने सारे रुएँ पजामे के निकाल दिए। फिर उसके बाद ना आज मन कर रहा था समोसे खाने का, लेकिन हस्बैंड जी ना ये जो छोले वाले समोसे रहते हैं जो सब्जी के साथ खाए जाते हैं, छोले की सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे थे और इसमें हरी चटनी भी थी और लाल चटनी भी थी। पर पता है मुझे समोसे लगते हैं जो दही वाले समोसे रहते हैं, जिसमें दही दही का रायता रहता है, वो समोसे बहुत हमारे यहाँ मिलते हैं पर यहाँ पे नहीं मिलते हैं। जब हम घर जाते हैं वहाँ से ज़रूर खा के आते हैं वो वाले समोसे, वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं दही के समोसे। मतलब रायता रहता है जो नमकीन वाला। और फिर उसके बाद ना शाम का टाइम हो रखा है, तो अभी ना मटर लेके आए थे हस्बैंड जी। तो फिर मैंने सारी मटर छीली, लेकिन ज़िद करके मटर को तलवा लिया। मैं सोच रही थी मटर की सुबह काफ़ी मटर है तो अच्छे से सब्ज़ी बनाएंगे, खूब मटर मटर की सब्ज़ी बनाओ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन कहने लगे नहीं, उनके ज़िद के आगे मेरी एक ना चली। फिर मैंने सोचा चलो मटर तल ही देती हूँ, क्योंकि नहीं तो रट लगा लगा के ही रखेंगे कि मटर नहीं तला, पर पता नहीं क्या क्या ही कहेंगे। फिर मैंने कहा चलो तल लेते हैं, साथ में चाय भी बना लेंगे, अच्छी लगेगी। और ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा ही छीला था। मैंने कहा बाद में छीलेंगे, जितना खाना है उतना मैं छील ले रही हूँ अभी। और मैंने अदरक डाल दिया चाय में खूब अच्छे से। और मटर में मैंने सिर्फ नमक डाला है, वो पानी नहीं था आज घर में। देखो आधी रात मतलब अभी ना रात के 9 बजे रहे होंगे, तो कितना गली में सन्नाटा हो जाता है, बहुत अंधेरा हो जाता है हमारे यहाँ। तो ये गए थे पानी भरने के लिए। मैं रात में पानी भरने नहीं जाती हूँ, मुझे रात में इतना ज़्यादा डर लगता है। बाहर सच में ना हस्बैंड जी नहीं आते हैं तो मैं तो ताला डाल लेती हूँ, जैसे 10-11 भी बज जाएंगे तो मैं ज़्यादा जल्दी बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती हूँ, क्योंकि डर बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ पे काफ़ी। मतलब सभी लोग अंदर हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है। फिर कुत्ते रहते हैं, बस कुत्ते भौंकने भी लगते हैं कभी कभी। और उसके बाद ये ना मायरा तो किसी को खाने ही नहीं देती हैं ढंग से, बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान करती हैं। तो मैंने हस्बैंड जी को भी दे दिया चाय मटर, और हम लोग ना नीचे पियेंगे, क्योंकि बेटियां ना चाय वगैरह एक बार क्या किया था, बिस्तर पे ही पूरी चाय फैला दी थी। वो तो ये है कि वाटर प्रूफ वाली जो मैंने वो बिछा रखी है गद्दे पर, तो उसके वजह से गद्दा भी ख़राब नहीं हो पाता है। नहीं तो फिर बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा वो मचाते हैं, मतलब परेशान कर लेते हैं। तो अभी ना सारा काम मेरा हो चुका था, तो मैंने थोड़ा-सा मुँह में वैसलीन वगैरह लगाई, क्योंकि ऐसे ना हाथ-पैर रूखे-रूखे हो जाते हैं। सुबह-शाम दोनों टाइम लगा लो तो हाथ-पैर अच्छे रहते हैं, वरना एकदम से फटे-फटे से लगने लगते हैं। और सर्दियों में वैसे ही बहुत ज़्यादा हाथ-पैर रूखे-रूखे हो जाते हैं। और उसके बाद अभी देखो मैं ना कुछ देख रही थी, मुझे याद नहीं आता है, क्योंकि एक दिन व्लॉग बनाते हैं दूसरे दिन एडिट करते हैं तो भूल जाते हैं। और फिर उसके बाद मैंने मायरा रानी को दूध गर्म किया, हल्का हल्का गुनगुना करके देते हैं, क्योंकि ठंडा था फ्रिज में रखा हुआ था। वैसे तो अभी शाम का दूध है तो अभी गुनगुना ही था, तो इनको पिलाने लगे। लेकिन ये पीती हैं जितना पीती हैं, बाकी ये बहुत ज़्यादा नौटंकी करने लगती हैं। तो इन्होंने बिल्कुल थोड़ा-सा दूध पिया है और अब इनको नहीं पीना है। हमको लग रहा है मायरा के मतलब दाँत निकल रहे हैं, तो इसकी थोड़ी-सी ना आँख भी आ गई है। मतलब आज इसकी आँख छपी हुई थी, कीचड़-कीचड़ था आँख में। तो जैसे ना कोई-कोई बच्चे की आँखें आ जाती है, किसी-किसी को लाइटिंग लगती है, किसी-किसी बच्चे को फ़ीवर ज़्यादा आता है। तो मायरा को आँख में मतलब लाल-लालपन है और एक आँख आ गई है। तो देखो कैसे ना तीनों बहनें घुसी पड़ी हैं टीवी में, कार्टून देख रही हैं। मैं इनको फ़ोन वगैरह नहीं देती हूँ, नहीं तो मायरा बहुत ही ज़्यादा फ़ोन की दासी हो गई हैं, इतनी परेशान कर लेती हैं। कभी-कभी ना जैसे हस्बैंड जी घर पे रहते हैं और मेरे किचन के काम थोड़े बहुत लेट हो जाते हैं, तो फिर इनको फ़ोन थोड़ी देर के लिए देती हूँ, जब तक अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। फिर तुरंत ही इनसे ले लेती हूँ फ़ोन, क्योंकि फ़ोन मुझे ही बड़ी दिक्कत हो रही है आँखों की प्रॉब्लम की वजह से। मुझे सच में दिखाई नहीं देता है पास, मुझे मैं टीवी नहीं देख पाती हूँ, मुझे टीवी में बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देता है, लेकिन चश्मा से देखती हूँ तो अच्छा दिखाई देता है, बिल्कुल एचडी की तरह। और फिर जो मटर बचे हुए थे वो छीलने लगे थे हम। मैंने कहा
ये भी छील के रख लेंगे तो सुबह के लिए काम आ जाएंगे। और ये लोग बैठ के देख रहे हैं टीवी, और ये वाला वीडियो शायद कल का है। क्योंकि वीडियो ना कभी कभी ऐसा हो जाता है, बिट्टी ज़्यादा परेशान करती हैं तो वीडियो नहीं बन पाते हैं। और जितने वीडियो बन जाते हैं मैं वीडियो एडिट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे एक तो समझ में नहीं आता वीडियो एडिट करती हूँ कब का वीडियो कौन है, क्योंकि एक ही प्रोफाइल में सारे वीडियोस रहते हैं। और फिर उसके बाद सारे मटर मैंने छील लिए थे, ये देखो। अब सुबह की टेंशन ख़त्म। और कोई भी सब्जी हो धुल के रख दो और रात में ही कट करके रख दो उसको। लेकिन आलू वगैरह नहीं काटते हैं, सुबह ही सुबह कट कर लेते हैं। जो मतलब ज़्यादा उलझन वाली सब्जी रहती है उसको मैं रात में ही करती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है। और वीडियो करते ही, मैं वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।